पूछा है कि आजकल जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत सारे नुस्खे दे देते हैं, बीमारियों का इलाज दे देते हैं। कोई बोलता है कि हाँ, ये खा लो, ऐसा खा लो। कुछ को फ़ायदा कर जाता है, कुछ को फ़ायदा नहीं करता है। क्या इन सब का क्या कारण है? जो इतनी सारी रील्स बन रही है, इतने सारे यूट्यूबर्स बन रहे हैं, शॉर्ट्स बन रहे हैं, जिसमें घड़ी-घड़ी कोई ना कोई अपना ज्ञान दे रहा है कि चूना खा लो, कैल्शियम बढ़ जाएगा। पैर हिला लो तो तुम्हारा डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। कोई कह रहा है ये आयुर्वेद की ये जड़ी-बूटियाँ, ये दवाइयाँ, इसको इस तरीके से मिक्स करके खा लो, इतनी-इतनी बूटियों को मिला लो, अपना लाइफ़स्टाइल ऐसे चेंज कर लो। ज़माने भर की सारी चीज़ें हैं। वो कोई ज्ञान दे रहा है, आयुर्वेद का दे रहा है, कोई होम्योपैथी का दे रहा है, कोई आपका एलोपैथी का भी दे रहा है। सब अपने-अपने स्तर पे ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या ये ज्ञान लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्या ये सही है कि नहीं सही है? कितने लोगों को फ़ायदा होता है, कितने लोगों को फ़ायदा नहीं होता? देखो, सवाल ये नहीं है कि ज्ञान क्या है, क्या दिया जा रहा है। सवाल ये है कि ज्ञान कौन दे रहा है और किस अवस्था में दे रहा है। एक होता है जो ज्ञान दे रहा है, एक होता है जो ज्ञान ले रहा है। ज्ञान उसको उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके से उसको ज्ञान लेने वाला होगा। अब जैसे कोई भोला-भाला इंसान है, तो उसको ज्ञान देने का तरीका थोड़ा अलग होगा, उसको समझाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। कोई अहंकारी है, उसे समझाने का तरीका अलग होगा। कोई बहुत बुद्धिमान है, उसे समझाने का तरीका अलग होगा। हर एक व्यक्ति उसी तरह से हर एक व्यक्ति की बीमारी भी अलग-अलग है। तुमने देखा है जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो अपनी किसी बीमारी के इलाज के लिए, तो वो तुमसे सारी कंडीशन पूछता है, तुम्हारी हिस्ट्री पूछता है, तुम्हारा पास्ट पूछता है। तुम्हें पहली कौन सी, तुम किस व्यवहार के हो, तुम गुस्सैल हो, चिड़चिड़े हो, तुम एंग्जाइटी में हो, डिप्रेसिव हो, तुम्हारा मानसिक तनाव ज़्यादा है, तुम सोचते ज़्यादा हो, या तुमने कोई ऐसी, तुम्हें कभी कोई चोट लगी, दुर्घटना हुई, कभी कहीं चोट पड़े, कुछ हुआ, या कोई पास्ट में कोई ऐसी घटना। डॉक्टर क्या होता है कि तुम्हारी पूरी पास्ट हिस्ट्री देखता है, सब चीज़ें देखता है, तुम्हारी वर्तमान स्थिति भी देखता है, अभी तुम्हें कौन कौन सी बीमारी है, तुम किस किस बीमारियों से लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, सब चीज़ें देखता है। तो वो एक व्यक्तित्व को देखता है। तुमने देखा है होम्योपैथी का जो डॉक्टर होता है वो ज़्यादातर क्या करता है, सामने वाले की कंडीशन देखता है, उसका स्वभाव देखता है, उसका व्यक्तित्व देखता है, उसकी सोच देखता है, उसके बोलने का, उसके चिल्लाने का, उसके एक एक पहलू को देखता है। और तुम्हारा जो एलोपैथी वो क्या देखता है, वो तुम्हारे पास्ट को देखता है। कभी पहले कोई सर्जरी कराई है, कोई ऑपरेशन कराया है, कभी किसी बड़ी बीमारी से गंभीर अवस्था में ग्रसित थे, या कोई एलोपैथी दवाई लिए थे, किसी दवाई का रिएक्शन हुआ हो, या कोई एलर्जिक हो, वो सारी चीज़ें देखते हैं, वो व्यक्तित्व को देखते हैं। और जब सारा व्यक्तित्व देख लेते हैं तो व्यक्तित्व को देखने के बाद वो फिर दवाई सजेस्ट करते हैं। अब वो अलग अलग बात है कि डॉक्टर अगर अच्छा है, बुरा है, बेकार है, तो वो तुम्हें ज़्यादा दवाई दे सकता है, ख़राब दवाई दे सकता है, तुम्हें फालतू के टेस्ट लिख सकता है, तुम्हें एडमिट होने को कह सकता है। ये एक अलग व्यवसाय, ये तो एक गोरख धंधा बन गया, वो एक अलग बात है। मैं यहाँ सिर्फ एक बात शुद्ध डॉक्टर की कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है जब तुम यूट्यूब में अपनी प्रॉब्लम्स देखते हो, या रील्स में, या इंस्टाग्राम पे, या किसी बीमारी का जब तुम अपने किसी यूट्यूब पे देखते हो, तुम उस वक्त वो जो वो बता रहा है उस पर फोकस करते हो कि वो क्या बता रहा है, सामने वाला क्या बता रहा है। हो सकता है वो जो ज्ञान दे रहा है वो ठीक दे रहा हो, उसने भी किसी से सुन के दिया हो, ऐसे तो दे नहीं देता कोई भी। अब तुम्हें ये भी नहीं पता कि जो दे रहा है वो सच में डॉक्टर है या नहीं है। भी व्यूज बढ़ाने के लिए कहीं से भी पढ़ा, कहीं से भी जानकारी इकट्ठा की, 4 लोग के और यूट्यूब चैनल देखे, सब कुछ देखा, मिक्स करके वो खुद अपने आप से आके बैठ के, उसके पास कोई सर्टिफाइड नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, उसने आके तुम्हें दे दिया ज्ञान। अब सवाल यहाँ पे फिर वही आता है कि उसने ज्ञान हो सकता किसी से लेके दिया हो, लेकिन संभावना तो ये है ना कि वो किसको दे रहा है, और जो ज्ञान ले रहा है वो कौन है, उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि हो सकता है जो एक बात अपने दिमाग में, अपने जहन में जरूर डाल के रखना कि जो चीज तुम्हें फायदा करेगी वो चीज तुम्हें नुकसान भी कर सकती है। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर तुम्हें वो तुम्हें नुकसान नहीं देगा, वो देगा। और जिसका फायदा जितना इंटेंस होगा उसका नुकसान भी उतना ही होगा। लेकिन हम आयुर्वेद में ये चीज बोलते हैं कि हम जब एलोपैथी में कोई दवाई किसी को देते हैं, उसका मर्ज जान के, उसकी स्थिति या जो भी उसकी बीमारी है उसको जान के जब हम एलोपैथी दवाई देते हैं, तो जिस दवाई को हम दे रहे हैं उस दवाई का भी साइड इफेक्ट होगा ही होगा। ये हम एलोपैथी में मानते हैं। लेकिन आयुर्वेद में यदि आपको दवाई ठीक तरीके से दी जा रही है, आपकी वाकई में आपका जो मर्ज है, आपकी जो बीमारी है, उस बीमारी को टारगेट करके यदि उस आयुर्वेद की दवाई दी जा रही है, तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो प्राकृतिक संरचनाओं में काम करेगी।
क्योंकि वो प्राकृतिक अवस्था में जो तुम्हारे शरीर में जो चीज़ की कमी रह गई है, वो उसे प्राकृतिक अवस्थाओं से पूरा कर रही है, उसको प्राकृतिक दूर कर रही है। लेकिन यदि वही आयुर्वेदिक दवाई तुम्हें जो बीमारी है उस बीमारी के तहत ना लेके, अब तुम्हें कोई और प्रॉब्लम है, तुमने बस तुमने आयुर्वेद में सुन लिया कि नहीं ये खाना है, ये आयुर्वेदिक है या फिर ये होम रेमेडी है, तो मैं इसे खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हो सकता है वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। अब मान लो किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वो किसी भी तरह की अगर खट्टी चीजें खाएगा, अब मान लो किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, जरूरत से ज्यादा एसिडिटी बनती है, पूरे शरीर में एसिडिटी बनती है, और उसको डायबिटिक भी हो गया। अब कहते हैं कि डायबिटिक में थोड़ा खटाई खाओ, खट्टा खाओ, लेकिन अगर वो खटाई खाएगा तो उसकी एसिडिक बढ़ेगी। तो रोग और गुण तो उसे नहीं पता ना। और तुम्हारे यूट्यूबर जो है वो ये सारी संभावना नहीं बता सकते वो तुम्हें 5 मिनट की वीडियोस में, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर इंसान को कैसे बताएंगे कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो ये है, तो तुम ये अवॉइड करना, तुम ये अवॉइड नहीं करना। किसी का कैल्शियम अगर बहुत डिपॉजिट हो रहा है, उसको बड़ी की जरूरत है क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसे धूप में जाने की जरूरत है। लेकिन ये तीनों अलग अलग संभावनाएं हैं, लेकिन तुमने उठाया गोली खाना शुरू कर दिया। तुम कैल्शियम की गोली ले रहे हो लेकिन विटामिन डी से उसे पचा नहीं रहे हो। किसी ने अपनी मार्केटिंग के लिए, अब क्या होता है, मार्केटिंग के लिए कोई तुम्हें कोई भी बीमारी या प्रोडक्ट के बारे में पहले तुम्हारी बीमारी पैदा करवा देता है। वो तुमसे बोलता है कि देखो तुमने इतने न्यूट्रिशंस खा रहे हो, तुम इतना खाना खा रहे हो, सब चीज़ें खा रहे हो, तुम्हें लग नहीं रहा है तुम्हें इतनी न्यूट्रिशंस की कमी है, तो हम ये अलग से ये प्रोडक्ट, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हॉर्लिक्स हो, पीडियाश्योर हो, जमाने भर की जो भी चीज़ें हैं, वो अलग से ला के दे देंगे और बोलेंगे इसको खाओ, ये तुम्हारी न्यूट्रिशन की कमी। अरे खाना तो इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा है लोगों के पास, इतना ज़्यादा लोग खा रहे हैं, फिर भी कुपोषित कैसे हो सकते हैं? ज़रा सोचो ना, अपनी बुद्धि तो लगाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो तुम खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या जो चीज़ तुम खा रहे हो वो मिलावटी है, तो तुम उसको एक्सटर्नल के रूप में ले रहे हो। और जो चीज़ तुम एक्सटर्नल ले रहे हो उसे भी वो बॉडी कैसे पचाएगी? इमरजेंसी के तौर पे तो आ लेता है कि चलो बीमार था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बुखार में चढ़ा था, तो उसको थोड़ा ग्लूकोज इंजेक्शन वगैरह दे दिया, चलो वहाँ तक तो संभावना समझ में आती है। लेकिन आदमी बिना सोचे समझे कुछ भी ला के खाने लग जाता है। प्रोटीनेक्स लगा दिया, ये लो प्रोटीनेक्स खाओ, प्रोटीन मिलेगा। तुम इतना कुछ खा रहे हो, रात दिन तो पेल रहे हो बैठ बैठ के, उससे तुम्हारे शरीर में प्रोटीन नहीं बन रहा है, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, आसन नहीं लगा रहे हो, कुछ नहीं लगा रहे हो, और तुम्हें फिर भी प्रोटीन की कमी हो रही है। डॉक्टर पास गया, डॉक्टर से पूछा, अरे भाई तुम्हारे हो सकता तुम्हारा पेट ही नहीं पचा पा रहा है, खाने को तोड़ के वो प्रोटीन ही नहीं बना पा रहा है, तुम्हारा डाइजेशन ही पूरा खराब है, उसके तुम और प्रोटीनक्स का पाउडर डाल देते हो और कमजोर होने लगते हो। प्रकृति में जितनी चीजें दी गई हैं, तुमने एक गरीब को देखा, उसके पास तुमसे ज्यादा शक्ति होती है। एक मजदूर को देखा ना, वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा स्वस्थ होता है। कारण क्या है? क्योंकि जो भी कुछ खाता है, थोड़ा सा भी खाता है, एक रोटी भी खाता है, तो उसका पूरा शरीर उस रोटी की एक एक जो ताकत होती है, उसके न्यूट्रिशंस होते हैं, उसके विटामिन होते हैं, उसके प्रोटीन्स होते हैं, उसकी कैलोरी की जो चीज होती है निचोड़ के ले लेता है। शरीर उसको पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लेता है। तुम्हारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, यही तुम्हारी समस्या है। अब तुम इसीलिए यूट्यूबर्स को देखते हो, किसी को भी देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो कि उसने मीठा नहीं खाया, उसने खट्टा नहीं खाया। अरे भाई तुम अपने शरीर के हिसाब से, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम भी डॉक्टर हो? वो तो जो बता रहा है वो डॉक्टर है नहीं, बात की बात है, तुम हो क्या डॉक्टर? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए ये चीज़ नुकसानदायक है क्या है? तुम एसिडिटी की प्रॉब्लम से अलग जूझ रहे हो, उससे बचने के लिए तुम कोई खाते हो जिससे तुम्हारे पेट की समस्या शुरू हो जाती है।